नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने डबली लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन डिस्कस किया था एट दी लास्ट पोजीशन। मतलब मुझे अगर लास्ट में नोट को इंसर्ट या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। दोस्तों आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर स्पेसिफिक पोजीशन पर मुझे किसी नोट को इंसर्ट करना है तो कैसे होगी और उसकी एल्गोरिथम क्या होगी, और साथ साथ में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लेता हूं, इनिशियलाइजेशन कर लेता हूं कि मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो मैंने इनिशियलाइज किया है, पॉइंटर लिया है, एक पॉइंटर ले लिया मैंने क्या p, और एक मैंने वेरिएबल लिया है pos नाम का, और एक मैंने लिया है काउंट नाम का। काउंट को इनिशियली 1 कर दिया। अब दोस्तों ये क्या है, तो एक पॉइंटर p तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे p की हेल्प से ट्रेवर्स करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पोजीशन तक। और दोस्तों pos क्या है, तो pos वो पोजीशन है जो यूजर एंटर करेगा, तो उसे स्टोर करने के लिए वेरिएबल रिक्वायर होगा। और काउंट क्या है, काउंट ये पता करने के लिए कि मैं कितने नोड जो है ट्रेवर्स कर चुका हूं उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने के लिए, ताकि मेरे पास एक काउंट रहे जिसे मैं पर्टिकुलर पोजीशन से मैच करके देख सकूं कि मैं वहां पहुंच गया हूं कि नहीं। तो दोस्तों ये चीज मैंने इनिशियलाइज कर ली है। अब स्टेप 2 जो है दोस्तों, क्या करते हैं हम, सबसे पहले न्यू नोड बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, क्रिएट न्यू नोड। सबसे पहले मैंने न्यू नोड बना लिया। तो ये दोस्तों मान के चलो मेरा न्यू नोड बन गया। जैसे न्यू नोड बनता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, हम फटाक से उसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं। तो स्टेप 3 में मैंने क्या किया, वैल्यू डाली। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड के डेटा में मैंने क्या डाला, आइटम डाल दिया एक, मतलब कुछ वैल्यू डाल दी, सपोज 50 यूजर ने जो एंटर की होगी। और फिर क्या किया दोस्तों, मैंने उसके एड्रेस पार्ट को अपडेट कर दिया। मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं इसे कहाँ जोड़ना है, तो इसलिए मैंने उसके नेक्स्ट को भी नल कर दिया और उसके प्रीवियस को भी नल कर दिया। ये दोनों जो है मैंने दोस्तों नल कर दिया। मैं इसको डैश डैश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको आगे चल के अपडेट भी करना है, इसको प्रॉपर कनेक्ट भी करना है। तो दोस्तों इतना काम मैंने कर लिया है। अब स्टेप 3 जो है दोस्तों वो हमारा क्या होगा, मुझे यूजर से वो पोजीशन मांगनी पड़ेगी कि किस पोजीशन पे भाई मुझे नोड इंसर्ट करना है। तो मैंने वही ले ली, मैंने लिख दिया यहाँ पे गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर, और उसको कहाँ स्टोर करा दिया, पीओएस के अंदर स्टोर करा दिया। तो पीओएस के अंदर दोस्तों वो पर्टिकुलर पोजीशन आ चुकी है जो यूजर को इंसर्ट करनी है। सपोज यूजर को जो है इस नोड को सेकेंड नोड के बाद, देखो याद रखना दोस्तों, पोजीशन में वही पोजीशन में ये नहीं हम यूजर से मांगेंगे कि उसे कहां इंसर्ट करना है, हम उससे ये मांगेंगे कि किस नोड के बाद इंसर्ट करना है। तो उसे किस नोड के बाद इंसर्ट करना है, सेकेंड पोजीशन में, मतलब इस 40 के बाद इंसर्ट करना है। वो यूजर ने इंसर्ट कर दिया। अब दोस्तों यहां पर साथ साथ में मैं काउंट भी लिख लेता हूं कि काउंट हमारा कितना है, इनिशियली 1 है, मतलब मैं पहले नोड को ट्रेवर्स कर रहा हूं। फोर्थ, अब दोस्तों मेरे पास पोजीशन आ चुकी है, तो मुझे लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है। तो ट्रेवर्स करने के लिए मुझे उस पॉइंटर पी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पी को मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर स्टार्ट पहले वाले नोड पे रख रहा हूं। वो कैसे रख पाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट के पास ही इसका एड्रेस है। तो मैंने लिखा पी इक्वल टू स्टार्ट। जैसे ही मैंने लिखा इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे ही मैंने पी इक्वल टू स्टार्ट लिखा, फटाक से मेरा जो है पी वो किसको पॉइंट करने लगेगा, वो पॉइंट करने लगेगा पहले नोड को, जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। अब इस पी को एक करके दोस्तों मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा और चेक करूंगा कि मैं अपनी पोजीशन तक पहुंच रहा हूं कि नहीं। तो फिफ्थ में मैंने क्या कर लिया, वाइल लूप चलाया। इसी की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं और मैंने चेक किया कि क्या पी का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है। वही चलाना तो लास्ट नोड तक ही पड़ेगा, क्योंकि यूजर तो कोई भी पोजीशन डाल सकता है ना दोस्तों। जब नहीं वो 2 डाले, वो 3rd डाल सकता है, वो 4th डाल सकता है, वो कोई से भी डाल सकता है। वो nth नोड के बाद इंसर्ट करना चाहेगा तो मुझे लास्ट नोड तक तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसलिए लास्ट नोड तक की कंडीशन डाल दी। अगर दोस्तों ऐसा हो तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल पी इक्वल टू क्या कर देना है, पी का नेक्स्ट, इसी से मैं आगे बढ़ूंगा। और साथ साथ में मुझे काउंट को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने ये कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही मैंने करा और काउंट को प्लस प्लस करूंगा, और साथ साथ में मुझे क्या करूंगा, मैं इसको ये भी चेक करूंगा कि इफ जो काउंट है मेरा वो बराबर ना हो जाए किसके, पोजीशन के। अगर ऐसा हो गया तो मैंने बोला कहां चला जाऊंगा, गो टू स्टेप
6। और अगर ऐसा ना हो तो क्या करते जाओ, तो इसी को चलाते जाओ। तो दोस्तों क्या होगा, मैं इसको वापस चला कर दिखा देता हूं। मैंने एक नोड क्रिएट करा, ये नोड क्रिएट हो गया। इसमें मैंने आइटम मतलब एक वैल्यू डाल दी 50 और इसके प्रीवियस और नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, नल कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये कर दिया, इसके बाद मैंने यूजर से एक वैल्यू ले ली है गेट पोजीशन, गेट वैल्यू, कि उसे किस नोड के बाद जो है इस नोड को इंसर्ट करना है। तो उसने सपोज यूजर ने वैल्यू डाली है 2, मतलब उसे सेकेंड पोजीशन के बाद ऐड करना है, मतलब इसके बाद, मतलब थर्ड पोजीशन पे इसको ऐड करना है। तो मुझे एक ट्रेवर्स करने के लिए मुझे एक नोड चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए ट्रेवर्स करने के लिए। तो मैंने वो पी पॉइंटर ले लिया और उसको स्टार्ट शुरू से ट्रेवर्स ही मैं कहां से करूंगा दोस्तों, फर्स्ट नोड से ही कर सकता हूं, क्योंकि लिंक लिस्ट में मैं फर्स्ट नोड से ही आगे बढ़ता हूं लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए। तो मैं फर्स्ट नोड से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पी को जो है फर्स्ट नोड पर सेट कर दिया। कैसे करा, पी इक्वल टू स्टार्ट लिख के। तो जो है मेरा पी में वही वैल्यू आ गई जो स्टार्ट में है, और पी जो है मेरा सेट हो गया फर्स्ट नोड पे। अब मैंने पी को एक एक करके आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वाइल पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि पी का नेक्स्ट जो है वो नल के बराबर ना हो जाए तब तक मैंने बोला इस लूप को चलाते रहो। तो पी को मैंने देखा क्या पी का नेक्स्ट नल हुआ है, अभी नहीं हुआ है। पी के नेक्स्ट में तो कुछ वैल्यू है, इसकी है। तो क्या करो, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट कर दो। तो पी कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। पी का आगे बढ़ गया और क्या बोलो, मैंने बोला काउंट प्लस प्लस कर दो। तो काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैंने चेक किया कि क्या जो काउंट इक्वल टू पोजीशन हो चुकी है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ काउंट और पोजीशन बराबर हो चुकी है। तो मैं स्टेप 6 पे आ जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाला फिफ्थ लूप है जो वापस से चलता, मैं फिर पी को एक आगे बढ़ाता और काउंट को फिर एक इंक्रीमेंट करता हूं। ये चलता रहता है कब तक, जब तक कि काउंट और पोजीशन बराबर ना हो जाए। यहां हो चुकी है तो मैं स्टेप 6 पे आ जाऊंगा और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, नोड को इंसर्ट करने वाला हूं। अब ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूं, इसके प्रीवियस में क्या आ जाए, ये आ जाए, और इसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये, और ऐसे इसके नेक्स्ट में ये आ जाए और इसके प्रीवियस में, मतलब ये इस तरीके से होके जाए। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इसके प्रीवियस में इस न्यू नोड का एड्रेस डालना है। सबसे पहले वो काम कर देता हूं मैं। तो अब इसका प्रीवियस में कैसे एक्सेस कर सकता हूं, इसको पॉइंट करने के तो मेरे पास कोई पॉइंटर है ही नहीं। तो दोस्तों फिर कैसे करूंगा, तो इसको एक्सेस करने का हमारे पास एक कंसेप्ट है। पी का नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, पी का नेक्स्ट मतलब पी ये है और उसका नेक्स्ट मतलब ये वाला पॉइंटर है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, पी का नेक्स्ट तो ये, और उसका प्रीवियस मतलब इस बॉक्स की बात कर रहा हूं, उसका प्रीवियस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस बॉक्स की बात हो जाएगी। उसमें मैंने बोला क्या डाल दो, उसमें डाल दो न्यू नोड, न्यू नोड। तो उसमें न्यू नोड आ जाएगा, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन इस तरीके से बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये है कि मैं पी, अगर मैं ऐसे लिखता हूं पी के नेक्स्ट का डेटा, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पी का नेक्स्ट मतलब ये और उसका डेटा मतलब 20, मतलब मैं 20 की बात कर रहा हूं दोस्तों। इस तरीके से ट्रांजिटिविटी का यूज करके भी मैं नोड को ट्रेवर्स कर सकता हूं। अब मैं ऐसे लिखता पी के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो यहां 10 पे पहुंच जाता मैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी मैं नोड को ट्रेवर्स कर सकता हूं। तो मैंने यहां यही लिखा है, पी का नेक्स्ट मतलब पी का नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे पहुंच गया तो उसके 3 बॉक्स हैं, प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट। तो उसका क्या, तो पी के नेक्स्ट का प्रीवियस, मतलब इस बॉक्स की बात कर रहा हूं। उसमें मैंने बोला क्या डाल दो, न्यू नोड, मतलब इसका एड्रेस डाल दो। तो ये इधर कनेक्ट हो गया। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, अब न्यू नोड का कनेक्ट कर दो। तो मैंने बोला न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या चाहिए मुझे इसका एड्रेस चाहिए, और वो किसके पास है, वो पी के नेक्स्ट के पास है। तो मैंने बोला इक्वल टू क्या कर दो, पी का नेक्स्ट। दोस्तों इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको भी कनेक्ट कर दिया किससे, इससे। तो ये भी कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों ये दोनों हमारे जुड़ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को और जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालना पड़ेगा, न्यू नोड का। तो मैंने बोला पी के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड। तो जैसे ही मैंने ये डाला तो क्या हो गया, इधर से इधर आ गया। फिर मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने बोला न्यू नोड के प्रीवियस में किसका एड्रेस डाल दो, पी का। तो बोला न्यू नोड के प्रीवियस में किसका एड्रेस डाल दो, पी का। तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो ये हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे कनेक्शन हो गए। और लास्ट में क्या कर दोगे दोस्तों, 7th पे एग्जिट हो जाओगे। दोस्तों इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम काम कर गई। अब देखो दोस्तों, अगर मैं ट्रेवर्स करूंगा तो कैसे करूंगा, 30 पे आऊंगा। 30 का नेक्स्ट क्या है, 40। तो 40 का नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 40 का नेक्स्ट ये रहा 50। फिर 50 का नेक्स्ट 20, और 20 का नेक्स्ट क्या है 10। और यहां से पीछे आऊंगा तो 10 का प्रीवियस क्या है 20, और 20 का प्रीवियस कौन है दोस्तों 50, और 50 का प्रीवियस 40, और 40 का प्रीवियस 30। तो इस तरीके से दोस्तों हम लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने स्पेसिफिक पोजीशन में, डबली लिंक लिस्ट में एक स्पेसिफिक पोजीशन में नोड को इंसर्ट किया है। तो दोस्तों ये इस तरीके से, ये एल्गोरिथम हम इस तरीके से लिखेंगे।
अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताइए कि इस पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट करने के लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी होगी, तो दोस्तों वो क्या होगी, तो आप खुद देखिए। मुझे इस नोड को इंसर्ट करने के लिए कितने एक्सेस करने पड़े थे, मुझे इसको कहां इंसर्ट करना था, सेकंड पोजीशन के बाद, तो मुझे फर्स्ट और 2 नोड जो है एक्सेस करने पड़े थे। अगर मुझे इसको फिफ्थ पोजीशन के बाद इंसर्ट करना पड़ता तो 1 2 3 4 फिफ्थ 5 नोड एक्सेस करने पड़ते। अगर दोस्तों हमारी लिंक लिस्ट में n नोड है और यूजर सपोज डाल दे कि मुझे nth नोड के बाद ही नोड को इंसर्ट करना है, तो मुझे उतने n नोड तो एक्सेस करने ही पड़ेंगे। मतलब वर्स्ट केस में यूजर तो कुछ भी डाल सकता है। तो दोस्तों वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, यूजर जो है वो nth पोजीशन पे भी नोड को इंसर्ट करने की बोल सकता है, तो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको यह भी क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में किसी नोड को स्पेसिफिक पोजीशन में इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में स्पेसिफिक पोजीशन पे हम किसी नोड को डिलीट कैसे कर सकते हैं। वो दोस्तों हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट का लास्ट लेक्चर होगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।